लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम जगत का उदय कैसे हुआ, ठीक है। हम लोग भारत के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके कुछ हम आज विदेश के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद में भारत में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ ये ना पढ़ना है। भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ, ठीक, अर्थात मेरे कहने का भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, उसके पहले भी कुछ हुआ होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ के शुरू से आज चलेंगे। इस्लाम जगत के उदय से लेके भारत में जब आए मोहम्मद बिन कासिम, ठीक, वहां था। तो सबसे पहले देखो हुआ, पहले मक्का में खाना बदोश रहते थे। क्या? खाना बदोश कबीला रहता था, ठीक। तो खाना बदोश कबीला थे जो अलग अलग धर्म में अलग अलग क्या आस्था रखते थे, ठीक। वे लोग क्या करते थे, अलग अलग उनकी आस्थाएं थी, ठीक, लेकिन सभी आस्थाएं थी, लेकिन सभी आस्था जितने भी अलग अलग आस्था रखते थे वो लोग सभी लोग मक्का में स्थित एक काबा है उसको पवित्र मानते थे, ठीक है। उसको क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। और देखो यही खाना बदोश जो कबीला थी, ठीक है, उसी में एक कुरैश की कबीला थी। क्या थी बुआ? कुरैश की कबीला थी। और कुरैश कबीला में ही अब्दुल्ला और अमीना पति पत्नी रहते थे। उन्हीं से एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था हजरत मोहम्मद। क्या नाम था बुआ? हजरत मोहम्मद। अर्थात इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनको जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, ठीक। और उसके बाद में इनकी ज्ञान की प्राप्ति, ठीक, या ज्ञान की प्राप्ति बगल में ही एक जगह एक गुफा था जिसका नाम था हीरा गुफा। क्या नाम था बुआ? हीरा गुफा। वहीं पे जाकर वह क्या करते थे? मतलब ध्यान करते, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसी गुफा में जाकर ध्यान तपस्या करते थे। कहाँ पे तपस्या करते थे? हीरा गुफा में जाकर वह तपस्या करते थे। और जब 40 वर्ष की आयु जब हुआ तो 610 ईस्वी में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध को महावीर के बारे में पढ़े हैं, ज्ञान की प्राप्ति कैसे, तो इनको भी हीरा गुफा में जाकर ध्यान करते थे। अर्थात मतलब क्या करते थे? हीरा गुफा में वहां पे जाकर उनकी 610 ईस्वी में जब 40 वर्ष की आयु में थे तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या हो गया? हजरत मोहम्मद साहेब हो गए। क्या हो गए? हजरत मोहम्मद साहेब हो गए। और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कर डाली। क्या कर डाली? इस्लाम धर्म की स्थापना कर डाली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब ये स्थापना इस्लाम धर्म के, तो संस्थापक कौन हुए? मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब क्या हो गए? इस्लाम धर्म के संस्थापक। तो यह इस्लाम धर्म के क्या हो गए? संस्थापक हो गए, ठीक। या इस्लाम धर्म के क्या हो गए बुआ? संस्थापक हो गए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब, ठीक। अब देखो बुआ, इनकी विवाह जो हुई थी खदीजा नामक एक महिला थी, ठीक है, जो विधवा थी, उनसे इनकी विवाह हो गई। उन्हीं से एक पुत्री की जन्म हुई जिनका नाम था फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। और फातिमा का विवाह किससे हो गया? अली से हो गया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो बुआ, यह जब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई और इस्लाम को यह स्थापना कर दी, इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी, तो इन्होंने मक्का में, ठीक, मक्का में जब थे तो वो कहने का मतलब वो मूर्ति पूजा में को विरोध करते थे। क्या करते थे? मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। और उसके साथ साथ बहु पूजा होता है, मतलब कहने का मतलब बहुत जो पूजा करते हैं देवी देवताओं लोगों जो भी, तो उनका ये लोग विरोध करने लगे। कौन करने लगे? इस्लाम धर्म के संस्थापक या विरोध करने लगे। तो विरोध करने के बाद जो अलग अलग धर्म के जो आस्था रखते थे मक्का में, ठीक, अलग अलग धर्म के लोग इसमें आस्था रखते थे। तो जब इनका विरोध किए तो ये अकेला थे, तो यह लोग कबीला समूह के जितने लोग थे इनको क्या करने लगे? विरोध कर दिए। हजरत मोहम्मद साहब को क्या कर दिए? विरोध करने लगे। और जब हजरत मोहम्मद साहब को वे लोग विरोध करने लगे तो विरोध के
करते करते इनको क्या, बाद में इनको क्या हो गया, हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मदीना चले गए। ये अब कब गए थे बुआ? 24 सितंबर 622 ईस्वी को या क्या मक्का छोड़ के मदीना चले गए। इसी काल को हिजरा कहा जाता है, अर्थात हिजरी संवत की शुरुआत यहीं से हो गई। हिजरी संवत की शुरुआत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कब हुई, तो 14 सितंबर 622 को हिजरी संवत कैलेंडर इन लोगों का शुरू भी हो गया। ठीक, जब वो मदीना में चले गए, कहाँ पे? मदीना में चले गए। तो जैसे आप लोग महावीर और बुद्ध के बारे में जानते हो कि अपने धर्म का क्या करने लगे, प्रचार करने लगे, प्रसार करने लगे, तो वो भी यही काम करे, मदीना से जाके और धर्म का प्रचार करने लगे। क्या? धार्मिक प्रचार प्रसार करने लगे और राजनीतिक व्यवस्था की वहीं से शुरुआत होगा। ठीक है, जितने भी थे उनके धर्म के प्रचार जब करने लगे तो अन्य कबीला लोग जो थे इनसे जुड़ने लगे। क्या होने लगे? इनसे कबीला लोग, अन्य जो कबीला थे वहाँ पे मदीना में, वह सब लोग इनसे जुड़ने लगे। अब जब जुड़ने लगे, ठीक, जब जुड़ने लगे, जब इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो उन्होंने 629 ईस्वी में मक्का पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। 629 ईस्वी में क्या किया? मक्का पर हमला कर दिए। और क्या, मक्का पर जब हमला किए तो मक्का और जो काबा जो था उस पर क्या कर लिए? अधिकार कर लिए। ठीक, और मक्का में जितने लोग थे, ठीक, उन लोगों को जो मतलब इनका विरोध करते थे, तो यह मतलब मान लीजिए सैनिक के रूप में लेके, तो वो विरोध को दबा दिए। ठीक, उसको मारे चाहे जो भी किए, और वहाँ पे जितने भी धर्म थे उन लोगों को क्या किया, वहाँ पे क्या कर दिए? इस्लाम धर्म में तब्दील कर दिए। ठीक, इस्लाम धर्म को वहाँ पे ला दिए। मक्का में क्या धर्म हो गया? इस्लाम धर्म। और जब सभी लोग इस्लाम धर्म में हो गए तो उसकी शिक्षा दी। क्या दिए? शिक्षा दिए। और तब उसके बाद में इस्लाम धर्म में शिक्षा क्या दिए? शहादा, उसके बाद में नमाज करने के लिए, रोजा रखने के लिए, ज़कात करने के लिए और हज करने के लिए। ठीक, वह इतना 5 शिक्षा दी है। किसको? इस्लाम लोगों को। ठीक, इस्लाम धर्म में जितना भी मक्का में लोग थे, एक 5 चीज करने के लिए बोले। ठीक, और उसके बाद भी वह आगे बढ़े, इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए उसने धर्मांतर शुरू कर दिया। ठीक, और उसके बाद 632 ईस्वी में उनकी मदीना में जाके क्या होगी? मृत्यु। क्या होगी बुआ? उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद एक पोस्ट, मतलब उसका उत्तराधिकारी एक पोस्ट के रूप में आया जिसको खलीफा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बुआ? खलीफा। मतलब इस्लाम के सत्ता का सर्वोच्च पद जो था उसको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता। इस्लाम के सत्ता का जो सबसे सर्वोच्च पद था वो क्या था? खलीफा के नाम से उसको जाना गया। ठीक, और जब इनकी मृत्यु हो गई, इस्लाम मतलब कहा जाए तो इनकी जब मृत्यु हो गई, किसका? हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो 6 साल के अंदर, ठीक है, 6 साल के अंदर क्या अलग अलग जगह पर जाके वो लोग क्या कर लिए? अपने जीते। मतलब कहने का मेरा मतलब है, एक खलीफा जो था वो खलीफा एक साम्राज्य बना दिया। जब इनकी मृत्यु हुई तो सब बोला जाता है, जब इनकी मृत्यु हुई तो जिसका उत्तराधिकारी एक पोस्ट है जिसका नाम था खलीफा। क्या नाम आया हुआ? खलीफा आया। तो बोला जाता है कि प्रथम जो खलीफा जो बना था, ठीक है, जिसका नाम था अबू बकर, उसके बाद में बना उमर, उसके बाद में बना उस्मान, उसके बाद बना अली। जब बना उसकी क्या हो गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, अली की क्या कर गई? हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद में जो बना उसका नाम था हसन नाम था। ठीक, तो वो सब हमको नहीं चलना है। वो लोग जो 1924 तक की खलीफा का पोस्ट चला। ठीक, तो हम लोगों को कब चलना है? 715 के बीच, भले 712 के बीच। ठीक, तो 705 में जो खलीफा जो बना था जिसका नाम था वाहिद नाम था। क्या नाम था? वाहिद नाम था। फिर उसके बाद में 705 से वह 715 तक क्या किया? राज किया। तो फिर 715 में एक और, उसके बाद में उसके हटने के बाद में एक खलीफा बना जिसका नाम था
सुलेमान नाम था। क्या नाम था हुआ? सुलेमान नाम था। ठीक, तो ये दोनों हमको जानना है। उसके 24 तक क्या हुआ उसको हमको नहीं जानना। देखिए, तो उसके बाद में इस खलीफा का जो पोस्ट था उसने क्या किया? पहले क्या किया? मतलब इस्लाम को बढ़ाने के लिए पहले सीरिया को जीता, सीरिया में जाके इस्लाम का विस्तार हो गया। फिर उसके बाद में मिस्र में, फिर उसके बाद में उत्तरी अफ्रीका, उसके बाद में स्पेन में, उसके बाद में ईरान में, ईरान तक ले यहाँ तक तो चला गया। फिर उसके अल हजाज, क्या नाम था हुआ? अल हजाज नाम था। ठीक, अल हजाज नाम था, जिसने क्या जिसने अल हजाज ने पहले उब्दुल्ला को 711 में भारत में प्रवेश करने के लिए बोला, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में बुडेल को भेजा गया 711 में, और उबैदुल्लाह को भी 711 में भेजा गया, और बुडेल को भी 711 में भेजा गया, लेकिन वो भारत में एंट्री नहीं कर सका, आक्रमण की तो बात छोड़ दी। फिर उसके बाद में किसको भेजा? 712 में आक्रमण करने के लिए अल हजाज ने अपने छोटा जो दामाद था, जो सेना नायक था, उसको जब भेज दिया भारत पर आक्रमण करने के लिए, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसकी उम्र जब आक्रमण करने के लिए भेजा, उस समय उम्र उनकी मात्र 17 बरस की थी। कितने बरस की थी? 17 बरस की थी। यह माना जाता है कि यह जो भारत में जब प्रवेश करने के लिए उसको भेजा गया, तो ये माना जाता है कि यहाँ संपत्ति जो था ना, यहाँ अपार संपत्ति थी, उसके लोभ में यह भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, यह भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा उसके लोभ में। ठीक है, यह भारत पहले ऐसे था, यहाँ भारत था, यहाँ पे पाकिस्तान था, यहाँ पे अफगानिस्तान था, यहाँ पे इराक था। ठीक है, तो यहाँ से जब भेजा, और यहाँ पे अरब था, यहाँ सब अरब के अधीन हो गया। ठीक, और इसके नीचे जो था उत्तरी अफ्रीका था। ठीक, और यहाँ पे आपका था श्रीलंका था। समझ में आ रहा है? तो बुआ देखो, ईरान से इन्होंने भेजा सेना को। ठीक, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। ईरान से कौन भेजा था? अल हजाज। अपने छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेजा था? भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो यहीं पे एगो सिंध जगह पड़ता है। क्या जगह? सिंध जगह पड़ता है। यहाँ पे एगो देवल है, जो ये सब तो पानी है, यहाँ पे एगो देवल है। तो यहाँ देवल एगो बंदरगाह था, उसको जीत लिया। ऐसे करके वह सिंध को पूरा क्या हो गया? सिंध जीत गया। और सिंध का उस समय जो राजा था उसका नाम था दाहिर। क्या नाम था बुआ? दाहिर। जो चच जो था ना, इसी का पुत्र था। जो हम पढ़ाए हैं ब्राह्मण साम्राज्य है, तो ब्राह्मण वंश में, तो चच का ये क्या था? पुत्र था। दाहिर जो था चच का पुत्र था। ठीक, इसने यहाँ पे ये क्या था? राजा था। क्या था बुआ? यह राजा था। किसका? सिंध का राजा था। तो यह जो था मोहम्मद बिन कासिम ने इससे पर अटैक किया, और सबसे पहले क्या कहाँ जीता? देवल के बंदरगाह को जीता। किसको जीता बुआ? देवल के बंदरगाह को जीता। फिर उसके बाद में उसने ब्राह्मणावाद को जीता। फिर उसके बाद में किसको? मुल्तान को जीता, पूरे सिंध को जीत गया। जब यहाँ पे देखो, यह राजा दाहिर जब हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने जा रहे थे, बोला, जब राजा दाहिर जब हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो ऊपर जो बनाया जाता है उनको बैठने के लिए, वह लोहा और लकड़ी का बना हुआ था। इधर लोहा और लकड़ी का बना हुआ था। तो यह कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने जब इसको तीर से मारा, तो यह इसमें आग लग गई। उसके जो बनाया हुआ था उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद में जो हाथी था, क्या कोई भी जानवर आग से सबसे ज्यादा डरता है, तो वह क्या हुआ कि वह गिर गया। कौन गिर गया? हाथी उसका गिर गया, और वह वहीं पे सिंधु नदी थी, सिंधु नदी में वह जाके गिर गया। कौन? उसका हाथी। और वह भी क्या हो गया? राजा दाहिर गिर गए। और वहां से एक टुकड़ा आया सेना का, और सेना का टुकड़ा है जब गिरा हुआ व्यक्ति है उस पर अटैक करने लगा, और उनको मार दिया गया। वो सब सेना मिलकर उनको मार दिया। तो इनकी हत्या हो गई। और आपको बताए होंगे कि इसकी हत्या के विरोध में इसकी एक पत्नी आत्महत्या कर दी, जिनका नाम था रानीबाई। उन्होंने वह हत्या कर दी। फिर उसकी एक और पत्नी थी। ठीक,
इसने क्या किया, फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया बुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने ये अपने गवर्नर समझिए या उसके खलीफा समझिए, उसको खुश करने के लिए इसकी दो पुत्री थी, दाहिर के दो पुत्री थी, जिसका एक का नाम था परिमल और एक का नाम था परिमल छोटी थी और सूर्य देवी क्या थी, बड़ी थी। यह दोनों को क्या कर दिया, ये सबको इसको हत्या करने के बाद में ये सबको क्या कर दिया, उसको पास भेज दिया गया। ठीक, वह भेज दिया गया इराक। क्या गया किसको, यह दोनों को, इसकी दोनों पुत्री को और उसको, उसकी जो एक और पत्नी जो बची थी, ठीक है, जिसका नाम था लॉर्ड, वो उसको, ये सबको क्या कहाँ भेज दिया, ईरान भेज दिया। जब ईरान इसको जब भेज दिया, ठीक, तो सूर्यमल से वो बोला, कौन, या बोला कि हाँ, तो उसके बोला कि यह मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके कारण यह अल-हजा या जो गवर्नर था या और ये खलीफा जो सॉरी था, जो खलीफा वहाँ का जात था, खलीफा यहाँ का जो था वह काफी गुस्सा हो गया। ठीक, और काफी गुस्सा होने के बाद इसने क्या किया, आदेश दिया, खलीफा ने आदेश दिया अपने सेना को, खत में लिखा कि उसको वहां से घसीट कर लाने के लिए। तो इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग का नाम है। एक इतिहासकार कहते हैं कि इसको बैल के खाल में उसको बांध के पैक करके उसको लाया जा रहा था घसीट कर, तो उस समय उसकी हत्या हो गई। एक इतिहासकार कहते हैं कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया, गुस्सा में आकर इसका जो दाहिर जो था, ठीक है, वह फांसी पर चढ़ा दिया। कब वह आदेश दिया था, 715 में। कब आदेश दिया था बुआ, 715 ईस्वी में यह आदेश दिया था कि उसको वहां से लाने के लिए। ये भी माना जाता है कि वह जो मर गया था जो खलीफा, तो अगला जो खलीफा था, ठीक, जो खलीफा की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो था इसको विरोध करता था, जिसके कारण उन्होंने भारत पर देखा कि फैल रहा है पूरी तरह से, तो इसको बुला लिया गया। एक का कहना है, इसकी मृत्यु के अनेक इतिहासकारों ने अनेक वर्णन किए हैं। ठीक, तो आपको कहने का मतलब है, इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। इसको फांसी पर करने के लिए भी वो एक कहीं भी पढ़े हैं और कहीं बताया गया है कि इसकी मृत्यु मतलब कोड़ा मार के और उसको काफी दंडित करके उसकी मृत्यु कर दी गई, और कभी कभी इसको बैल के खाल में वहां से घसीट के दबलाया जा रहा था, तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में जब पता चला खलीफा को कि नहीं ये गलत बोल रही है, तो इसको भी वह क्या किया, घोड़ा में बांध के घसीट के इसको मृत्यु दे दिया गया। ठीक है, इसकी दोनों पुत्री को। तो कहने का मतलब अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, तो इस मत को हम भी नहीं कह सकते कि केवल यही हो सकता है। जो वो लोग कह रहे हैं उतना हम आपको बताएंगे। इतना आप लोगों को सब कंफर्म कंठस्थ हो गया। अब इससे क्वेश्चन आएगा, ये नहीं, ये पीटी और मेंस ये दोनों में काम करेगा। ऐसा नहीं कि केवल पीटी में कि इतना आप जान गए तो ये पीटी और मेंस में ही काम कर सकता है। और ये भी सुन लो, जब यह मोहम्मद बिन कासिम जब आया था भारत पर आक्रमण करने, तो ठीक है, तो यह 600 घोड़ा लेके आया था और 600 ऊंट लेके आया था, लगभग बहुत से सेना लेके भारत पर आक्रमण करने आया था। तुम जानते हो, एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि यह जो था, जब भारत में सिंध में जब बस गया, आगे हम पढ़ा रहे हैं बताएंगे, जब वो सिंध में जब बस गया तो वहां पे खेती किसकी होती थी, खजूर की। तो यहाँ पे सिंध में वो लोग क्या करने लगे, खजूर की खेती, ठीक है, खजूर की खेती करने लगे और ऊंट को पालने लगे। ऊंट को क्या करने लगे, पालने लगे। ये दो चीज आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए जानना जरूरी है आपको। सिंध पर जब वो जीत गए पूरे तरह, तो वहाँ जो पाला जाता था क्या, ऊंट को, तो यहाँ पर पालने लगे और खेती किसका करने लगे, खजूर के खेती। किससे सीखे, मतलब ये लोग यहाँ पे ला दिए। ठीक, और यहाँ पे बताया जाता है, और यह जो जानकारी जो हम लोगों को मिलती है, एक बुक है जिसका नाम है, उसका नाम है चचनामा। क्या नाम है बुआ, ये सब ये युद्ध के, भारत के युद्ध के बारे में, मतलब भारत पर आक्रमण के बारे में किससे मिलती है, चचनामा से। चचनामा यह जो पुस्तक है, अरबी पुस्तक है। क्या है, अरबी पुस्तक है।
इसी से हम लोगों को क्या मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है। इसको अरब के लेखक ने लिखा। ठीक, तो हमको कहाँ से मिलती है जानकारी? सिंध के विजय की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? चचनामा से मिलती है। कहाँ से? चचनामा से। जिसका लेखक कौन है? अली अहमद। क्या है? अली अहमद। और एक और जानकारी कहाँ से मिलती है? तबकाते नासिरी। जिसका लेखक कौन है? जिसका लेखक कौन है? मिनहाज उद्दीन सिराज। मिनहाज उद्दीन सिराज। इसको लिख लीजिए, चचनामा के लेखक। ठीक है, लिख लीजिए सर, ये दोनों लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह क्या हो गया था, सिंध पर जब आक्रमण किया तो राजा दाहिर को हरा दिया। राजा दाहिर को हराने के बाद में वह उस पर क्या कर लिया? सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध पर कब्जा कर लेने के बाद में यह फिर आगे बढ़ने की कोशिश किया। जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश किया तो यहाँ पे हो रहता था, तो गुर्जर प्रतिहार ने इसको खरीद, इसको क्या किया? इसको भी आक्रमण कर दिया। जब गुर्जर प्रतिहार ने जब इसको आक्रमण किया तो यहाँ से भागे भागे कहाँ आ गए? ये तो मुल्तान में रहता था, तो ये मुल्तान में बगल में ही एक मंदिर रहता था। मुल्तान में ही एक मंदिर रहता था जिसका नाम था महफूजा। क्या था? महफूजा। इसी में आके यह छिप गया था। क्या हो गया? छिप गया। और छिपने के बाद में यह देखा गुर्जर प्रतिहार ने कि यह एक मंदिर है, तो इस पर आक्रमण नहीं करे। और यह सुरक्षा के कारण यह छिपा था। इसलिए सुरक्षा, अपने बचाव के लिए यहाँ पे आके छिप गया और गुर्जर प्रतिहार वाले ने इसको छोड़ दिया क्योंकि यह मंदिर था। ठीक, इसी मुल्तान को हम लोगों ने क्या कहा? स्वर्ण नगरी कहा। क्या कहा? स्वर्ण नगरी कहा, सोने की नगरी कहा, या सोना के मंदिर का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण नगरी, ठीक है, इसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुल्तान को कहा जाता है। ये लोग कहाँ छिपते थे? महफूजा में छिपते थे। कहाँ छिपते थे? महफूजा में छिपते थे। कौन हमला किया? गुर्जर प्रतिहार। तो ये गुर्जर प्रतिहार को इतिहासकारों ने कहा अल गुर्जरिया भी कहा है। ठीक है, और इन्होंने ही, कौन? अरब वासियों ने ही, यहाँ पे वो सिंधु नदी थी। क्या नदी थी? सिंधु नदी थी। तो ये लोग सिंधु काका के सिंधु के नाम पर ही वो लोग हिंदू कहने लगे। ठीक है, तो उन्हीं लोगों ने सबसे पहले क्या हिंदू कहा। ठीक है, सिंध कहा, हिंदू कहा, इन्हीं लोगों ने। कितना समझ में आ गया? ठीक है, तो 4 प्रकार का टेक्निक। वही बोले मोहम्मद बिन कासिम अर्थात जो इस्लाम धर्म के थे, उन्होंने 4 कर लगाए। सिंध पर कितने कर लगाए? 4 कर लगाए। सिंध पर कितने कर लगाए बुआ? 4 कर लगाए। पहला जजिया कर, ज़कात कर, खम्स कर, और उसके बाद में खिराज कर। क्या कर है? मतलब ये टैक्स लगाया। किस पर? सिंध के जनता पर। किस पर? सिंध के जनता पर। तो कौन जनता पर कौन सा टैक्स लगाया? यही चारों में लगाया। अब समझेंगे जजिया कर। जजिया कर अर्थात मेरे कहने का मतलब है जो गैर मुसलमान है, मुसलमान को छोड़कर जितने भी धर्म है उस पर जजिया कर लगा दिया। क्या लगा दिया बुआ? जजिया कर लगा दिया। अर्थात गैर मुसलमान मतलब मुस्लिम को छोड़कर बाकी सब पर लगेगा यह कर, जिसका नाम था जजिया कर। और ये जजिया कर मुसलमान को छोड़कर जो धर्म थे उस पर कौन कौन व्यक्ति थे जिस पर नहीं लगाया गया? तो वह व्यक्ति थे वृद्ध व्यक्ति, महिला व्यक्ति और संत। इस पर जजिया कर नहीं लगता था, भले वो किसी भी धर्म का क्यों न। अब समझेंगे बुआ वह किस अनुपात में लगाया था जजिया कर को? 12, 24, 40 दिरहम। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हम आपको आगे पढ़ाएंगे लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए अभी हम लिखवा दे रहे हैं अकबर के भी यह जजिया कर को समाप्त किया था जिसका नाम था बुआ अकबर, जो हम आने वाले समय में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि जजिया कर को किसने लगाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। जजिया कर को समाप्त कौन किया था बुआ? अकबर ने समाप्त किया था।
जजिया कर गैर मुसलमान होने के बाद भी किस पर लागू नहीं होता था तो वो व्यक्ति का विरुद्ध महिला और संत पर यह लागू नहीं होता था। समझ में इतना आ गया, सब क्लियर है। अब आगे जकात कर वैसे व्यक्ति पर लगाया जाता था जो मुसलमान हो लेकिन वो क्या हो, धनाढ्य, मतलब काफी धनी वाली व्यक्ति पर, जो काफी धनी यानी मुस्लिम होते थे उस पर जकात कर लगाया जाता था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखेंगे खम्स कर कैसा होता था, वैसा कर, वैसा धन जब तुम लूट कर ला, आक्रमण करके ला या युद्ध लड़के उसको पूरा हड़प कर ला, उसको क्या, उस पर क्या लगता था, खम्स कर लगता था। क्या लगता था बुआ, खम्स कर लगता था। तो खम्स कर में 20% जितना भी धन था ना वह खलीफा के पास जाता था। किस पे जाता था, खलीफा के पास जाता था। और बाकी के जो 80% जो धन बचते थे वह सेना में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। तो ये लिखे हैं। नेक्स्ट चौथा जो कर था वह खेराज कर था। क्या था हुआ, खेराज कर था। वह किस पर लगता था, भूमि पर, वह जमीन पर लगता था, भूमि पर लगता था या भूमि कर पर लगता था। इसमें एक था उस्र कर। क्या था, उस्र कर। इसमें क्या लगता है, या किसको देना रहता था उस्र कर, जो मुस्लिम थे ना उन्हीं को देना रहता था। भूमि पर जो थे जिसका नाम था उस्र कर, उसमें 50% देना रहता था। कितना परसेंट मुसलमान को देना रहता था, 50% देना रहता था, जिसका नाम था उस्र कर। और भूमि पर जो कर था हिंदू को या गैर को कितना देना रहता था, गैर मुसलमान को, हिंदू को कितना देना रहता था, ठीक है, वह 100% वह ले लेता था। ठीक है, वह क्या लेता था, 100% वह ले लेता था। ठीक है, तो ये सब कौन करता था, मोहम्मद बिन कासिम। कौन करता था, मोहम्मद बिन कासिम। वह जब सिंध पर आक्रमण करके सिंध को जीत लिया था और जीत कर वह अपना सत्ता उस पर कायम कर दिया। कायम करने के बाद में इस कर को वह क्या कर दिया, चारों कर को लागू कर दिया। ठीक है, और इसी कर को उसीलता भी था। ठीक, इतना समझ में आ गया, सबका कंसेप्ट क्लियर है बुआ।